रमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो सितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महादेव महादेव महादेव। आज मेरठ की पावन धरा पर विशाल होली मिलन समारोह में एकत्रित मेरठ के आसपास गांव से शहर से सभी प्रतिष्ठित और गांव के सभी अपने जन आज हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य पुत्रवत स्नेह है मेरा उनके प्रति संगीत सोम जी के बुलावे पर आप सब आए आशीर्वाद देने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती पराम्बा जगत जननी मां काली के परम उपासक परम सरल सहज स्नेही उदार आज संपूर्ण भारत में 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के भी अध्यक्ष अनेकानेक शिक्षण संस्थानों के भी अध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया, आपने उनको सुना। अभी उनसे पूर्व मेरी बेटी अनामिका अंबर जैन, उसकी आपने सुंदर कविता सुनी, खूब आपने आनंद लिया, खूब आपने भगवान राम का स्मरण किया, भगवान राम को याद किया। हमारे दाएं ओर हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य राजेंद्र अग्रवाल जी, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी मेरठ, मोहित बेनीवाल जी, मंच पर सभी विराजमान विशिष्ट जन, करने से पहले उनकी पूरी टीम उनके साथ बैठती है और सभी जनमानस का हृदय से वो ध्यान रखते हैं, सबके प्रति सम्मान रखते हैं और सबको आदर देने का प्रयास करते हैं। मैं बहुत पहले दिल्ली से चला पर मैं देखा रास्ते में जाम ही जाम है, जाम ही जाम है। मेरे साथ जेल के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनको जाना पड़ा, वो चले गए, मेरे शिष्य हैं। उन्होंने कहा पूज्य गुरुजी इतना जाम, मैंने कहा संगीत सिंह सोम जी के बुलावे पर लोग हैं। और ये तो एक होली मिलन समारोह है। यहाँ होली मिलन क्योंकि पारिवारिक त्योहार है और यहाँ सब संगीत सोम जी के और हमारे परिवार के लोग यहाँ हैं। सनातन हमारा परिवार है। धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है, धर्म की रक्षा के लिए संतों का आविर्भूत होता है, संतों का पदार्पण होता है। मैं अभी
कल प्रातः 5:00 पर मैं श्रीलंका से आया। आप सभी को पता है श्रीलंका आज लगभग 80% बौद्धिस्ट हो चुका है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका है। फिर भी पहली बार श्रीलंका के सरकार के इतिहास में किसी साधु को राजकीय सम्मान मिला, वो हमको मिला वहां भगवान के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से। मेरा एक उद्देश्य था सारे शिव मंदिरों में जाना, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 1500, 1400 पुराने मंदिरों में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करना, जिससे कि श्रीलंका के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं देवताओं के कोप से पीड़ित रह रहे थे 3-4 वर्षों से, और उनका बहुत भारी नुकसान हो रहा था। तो उस नुकसान में उन्होंने चयन किया कि भारत से किसी साधु को बुलाया जाए, तो कैलासानंद गिरी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन संगीत सोम जी का था कि नहीं, अगर आप नहीं आए तो मैं तो कार्यक्रम नहीं करूंगा, और कार्यक्रम होगा तो मैं आश्रम में रहूंगा, कार्यक्रम मेरठ में होता रहेगा। मुझे 2 दिन का प्रवास वहां कम करके मुझे वापस यहाँ आना पड़ा, क्योंकि देखो प्रवचन भी हो सकता है, अलग विषयों पर भी बहुत सारे प्रवचन हो सकते हैं, पर इस समय मुझे लगता है सब खूब समय से सुन रहे हैं। कभी अनामिका अंबर जैन को, कभी बीके सिंह जनरल बीके सिंह जी को, महाराज श्री को, अन्य वक्ताओं को भी आपने सुना। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, होली प्रेम का भी त्योहार है। होली प्रेमारात्रि है, 4 महारात्रि है। सबसे पहले जो महारात्रि है वो शरद पूर्णिमा की महारात्रि है, शरद नवरात्रि, वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, 2 नवरात्रि। तो उस शारदीय नवरात्रि की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को महारात्रि कहा जाता है। महारात्रि का अर्थ एक रात्रि 1000 रात्रि के बराबर है। दूसरा महारात्रि है महाशिवरात्रि, अभी कुछ दिन पहले बीता। तीसरा दिवाली की महारात्रि है, और चौथा होली की महारात्रि है। चारों उपासना की भी रात्रि है। चारों रात्रियों में कठोर उपासना भगवती और भगवान के होते हैं। आज यहाँ हजारों हजार लोग आए, लोगों ने सब कुछ सुना, सबको सुना, सबसे कुछ न कुछ आपको मिला। आप वैसे भी सुनते रहते हो, राजनेताओं को तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन संतों को सुनने का अवसर कभी कभी आपको प्राप्त होता है। आज वो भी उनके कारण आपको मिला, इसके लिए संगीत सोम जी बधाई के पात्र हैं। पूज्य महाराज श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा, नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मत भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं नहीं रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ। आपके जैसे जो लोग हजारों हजार राम कथा के या राम चर्चा के या राम कीर्तन में जो संलग्न रहते हैं, भगवान वहीं आके रमण करते हैं, भगवान आकर वहीं भ्रमण करते हैं, भगवान आकर वहीं रमण करते हैं। आज होली का पावन त्योहार, क्योंकि रंग भरी एकादशी बीत गई, होली प्रारंभ हो चुका है, और बरसाने की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, नंदगांव की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, हरिद्वार में मैं तो बाहर था, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी और महामंत्री हरिगिरि जी महाराज ने पंचगव्य की होली खेली, पंचगव्य की गोबर की होली खेली। उससे पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि में रंगों का जो त्योहार है उसकी अहम भूमिका है, और मैं इसके लिए संगीत सिंह सोम जी को पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप करते रहें और ऐसा सुयोजन होता रहे जिससे जनमानस के हृदय में सनातन के प्रति जो भावना है वो और प्रखर होता है, वो और प्रखर होता है। देखो ये समय ऐसा है
ये समय ऐसा है, ये उत्सव का समय और ये महोत्सव जैसा है। आज इन्होंने ऐसा उत्सव यहाँ कराया कि महोत्सव जैसा है और कोई कहीं से भागता हुआ आ रहा है, कोई कहीं से भागता हुआ आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये तभी आप आते हैं लोग और तभी आ सकते हैं जब लोगों के दिल में अपने नेता के प्रति प्रेम स्नेह और भाव हो। प्रेम स्नेह और भाव हो, नहीं तो किसी के पास कहाँ समय है, किसी के पास कहाँ समय है कि कोई इस धूप में या भूखे या इस विशाल पंडाल में धक्का मुक्की करके बैठने की जगह नहीं, आने की जगह नहीं है, तब भी लोग आने को तैयार हैं, बैठने को तैयार है, खड़े रह करके नृत्य करने को तैयार है। तो ये सब के सब बधाई के पात्र आप इसलिए हैं कि आपके प्रिय ठाकुर संगीत सिंह सोम जी आपके नेता हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। संतों का तो एकमात्र काम है सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें, सब समृद्ध रहें और सब भगवान के प्रति अर्चित भाव रखें। आज इस पावन त्योहार में यह मेरठ जनपद के प्रतिनिधियों का विशाल मंच, जनमानस का विशाल कार्यक्रम अत्यंत ही हर्षोल्लास की अनुभूति का एहसास कराता है। और आप निरंतर एक दूसरे के प्रति, मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं देख रहा था कोई गुलाल से खेल रहा है, कोई फूलों से होली खेल रहा है, कोई अपने बड़े बड़े ट्रक पर अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजा रहे हैं, कोई संगीत सोम जी की कोई गीत लगा रखा है, कोई इनकी जयकारा लगा रखा है, कोई इनकी जय घोष लगा रखा है, कोई कुछ न कुछ बजा रहा है, कोई किसी को देख करके राजी नहीं है, कोई किसी की कोई बात सुन करके राजी नहीं है, सब अपने धुन में मस्त है। तो वाहवा ने मौज फकीरा दी, कभी तो खाए चना चबेना, कभी तो लपटा लपसी जी, वाहवा ने मौज फकीरा दी। तो यहाँ ऐसा मौज लगा कि ये फकीरों का मौज है, ये फकीरों का मौज है और ये सब के सब आनंद में है। आनंदोत्सव जैसी त्योहार आप मना रहे हैं। नहीं तो महाराज श्री रविंद्रपुर जी महाराज के बड़े कार्यक्रम थे, आज 4 कार्यक्रम इनके हरिद्वार में थे। इन्होंने मुझे कल फोन पर कहा कि मैं 10 बजे संगीत सोम जी को तिलक करके पगड़ी पहना करके और उनको बधाई देकर होली की शुभकामना दे करके मैं वापस हरिद्वार आ जाऊंगा और आप थोड़े लेट आएंगे तो आप कार्यक्रम को देख लेंगे। जब मैं दिल्ली से निकला तो पता चला महाराज श्री तो यहाँ 10:30 बजे आ गए और ये 11:30 बजे तक बैठे हैं और अभी मुझे लगता है 2 से ऊपर बजने वाला होगा, अभी भी महाराज यहाँ बैठे हैं। तो ये भावों में क्षति देवता भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो महात्मा भाव के भूखे होते हैं। संगीत सोम जी का भाव संतों के प्रति, महाराज के प्रति, मेरे प्रति इतना उद्गार रहता है कि हम सब इनके बुलावे पर एक पल में आ जाते हैं। और आपका भी मैंने ऐसे ही भाव देखा कि आप भी 10 बजे 10:30 बजे आ गए, कुछ आ रहे थे, कुछ रास्ते में अटके हुए थे, कुछ गाड़ी में लटके हुए थे क्या, और लेकिन सब कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। तो ये केवल भाव की प्रधानता है, भाव का ही खेल है। और मैं तो पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने सनातन परंपरा और हिंदुत्व को जगाए रखने वाले, हिंदुत्व को कट्टर हिंदू नेता संगीत सोम जी को आपने पाया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। देखो, माता पिता और गुरु, राष्ट्र और भगवान का चौथे स्थान पर नहीं 5वें स्थान पर स्थान है। सबसे पहले हमारे जीवन में हमारी माँ है, फिर हमारे पिता हैं। संगीत सोम भैया के यहाँ पिताजी भी बैठे, मुझसे आके मिल के गए वो। तो जीवन में सबसे पहले माँ है, पिता है, गुरु है, राष्ट्र है, फिर भगवान है। राष्ट्र को संरक्षित रखने वाले साधु संत हैं और साधु संतों के निर्देशन में काम करने वाले सब वरिष्ठ जो यहाँ राजनेतागण हैं वो राजनेता हैं, जो संतों के आदेशानुसार धर्म का कार्य करते हैं। अभी पूज्य महाराज श्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात बताई, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात बताई। देखो, अगर आज ये धर्मात्मा नहीं होते तो आज राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। अगर ये धर्मात्मा नहीं होते तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण नहीं हुआ होता। यदि ये धर्मात्मा नहीं होते तो उज्जैन महाकाल का निर्माण नहीं हुआ होता, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का निर्माण नहीं हुआ होता। अगर ये धर्मात्मा नहीं होते तो केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ होता, और ये यदि धर्मात्मा नहीं होते तो केदारनाथ बद्रीनाथ जी का विशाल निर्माण नहीं चल रहा होता, और यदि धर्मात्मा नहीं होते, हिंदू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटा होता, 370 नहीं हटा। इसलिए धर्मात्मा नेता चाहिए, धर्मात्मा नेता चाहिए, संतवादी नेता चाहिए, हिंदूवादी नेता चाहिए और ईश्वरवादी नेता चाहिए, अनिश्वरवादी। मैंने कहा मैं अभी 5-7 दिन के प्रवास में श्रीलंका रहकर सुबह आया। सब बौद्धिस्ट से, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बौद्धिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देख करके किसी ने ये नहीं कहा कि आपको एक बौद्ध मंदिर में जाना है। उन्होंने कहा आपको सब प्राचीन से प्राचीन शिव मंदिर में जाना है, आप भगवान शिव के उपासक हैं, शिव से प्रार्थना करें, क्योंकि बौद्ध तो निर्माण देते हैं, बौद्ध निर्माण देते हैं, बौद्ध केवल, महात्मा बुद्ध केवल मोक्ष देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को समाज में किसी समस्या से निदान पाना है, निदान पाना है तो राम के शरण में आना होगा, कृष्ण के शरण में आना होगा, नारायण के शरण में आना होगा, गणेश के शरण में आना होगा, दुर्गा के शरण में आना होगा। बौद्ध के शरण में जाने से तो केवल मुक्ति मिल सकती है, समस्या का निदान नहीं हो सकता। राष्ट्र को समस्या का निदान चाहिए, व्यक्ति को समस्या का निदान चाहिए। भगवान राम के लिए कहा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहुई नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। कोई पुत्र से दुखी नहीं था, कोई शरीर से दुखी नहीं था, कोई धन से दुखी नहीं था। भगवान राम के राज्य में तीनों प्रकार के सुख सबको प्राप्त थे। उत्तम राजा वही है जिस राजा के राज्य में प्रजा को हर प्रकार का सुख मिले। आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप सब के सब बधाई के पात्र हैं कि आपने एक अच्छे कर्मठ, दिन रात में कभी सुनता रहता, जब आश्रम में आते मुझे बताते हैं, आज मैं यहाँ रोड पर बैठा था, आज मैं वहाँ अधिकारियों से लड़ा, आज मैं उन अधिकारी से बात किया, आज मैं उन नेता से बात किया, आज मैं उन गांव वालों के पास में रोड पर धरने पर बैठा था, आज मैं इन किसान वालों के साथ बैठा था। पूरी घटना अगर ये मुझे जब आश्रम में आकर बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई आपका व्यक्ति है तो वो ठाकुर संगीत सिंह सोम जी है। भैया, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि कभी कभी इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, परंपराओं के लिए काम करता है। हम लोग तो महात्मा हैं, हमारा एकमात्र काम है साधना। साधना के माध्यम से समाज का कल्याण, साधना के माध्यम से धर्म का उत्थान, साधना के माध्यम से समाज में जो अराजकता फैल रहा है उसको दूर करना है, उसको हटाना है। और जो सनातन से इधर चले गए, सनातन से इधर चले गए, जो सनातन से हट गए, उनको सनातन में लाना है, उनको सनातन में लाना है। कल 50 एकड़ भूमि श्रीलंका सरकार ने हमें आश्रम निर्माण के लिए समुद्र तट पर दिया। 50 एकड़ भूमि श्रीलंका सरकार ने। श्रीलंका सरकार बहुत धनवान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भूमि मुझे दिया आश्रम निर्माण के लिए, और इसलिए दिया कि वो वहां भगवान शिव का, काली का, गणेश का, भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण होगा। और जो लाखों लाख सनातनी श्रीलंका भ्रमण के लिए आते हैं, अशोक वाटिका भ्रमण के लिए जाते हैं, उन सब की रहने की व्यवस्था हमारा आश्रम श्रीलंका में करेगा, श्रीलंका में करेगा। मेरा मानना है ये तभी हो सकता है जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखेंगे। पूरी धरा हमारी है। आज से करोड़ों करोड़ वर्ष पहले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।